हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्ट्रीट ऐप पर। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे उत्तराखंड जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रजत शिखर, स्वर्ण धूलि और रूपाक्ष पत्रिका के रचनाकार हैं। तो दोस्तों देखो, ये पुस्तक भी हैं और ये रूपाक्ष पत्रिका को अलग से याद कर लेना। लेखक हैं सुमित्रानंदन पंत जी। आगे चलें। नेक्स्ट है यहाँ पर, हिमालय की बोलियों के विशेषज्ञ के रचनाकार। देखिए, आबकारी का एग्जाम आने वाला है तो मान के चलना, देखो 1 से 2 रचनाएं लगभग बनती ही हैं। तो देखो, हिमालय की बोलियों के विशेषज्ञ पूछ लेंगे, आंसर हो जाएगा डी शर्मा। इसी प्रकार एक और है, हिमालय के खस, इसको भी याद कर लेना, क्वेश्चन बन सकता है बिल्कुल। हिमालय के खस रचना है यहाँ पर डी शर्मा जी की। आगे चलते हैं। गढ़वाली भाषा साहित्य किसकी रचना है, पूछा गया है क्वेश्चन। ये है यहाँ पर हरिदत्त भट्ट जी की। आगे चलें। दिल्ली की झलक पुस्तक के लेखक, देखो अभी तक बनी है नहीं ये वाली बुक, हो सकता है बन जाए। तो ये किसकी है, चिंतामणि पालीवाल जी की। याद कर लेना, बढ़िया है ये वाला क्वेश्चन। आगे चलें। राज्य के किस इतिहासकार की तुलना बाण भट्ट से की गई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, डायरेक्टली एग्जाम में आ सकता है ये वाला क्वेश्चन, बढ़िया है। ये कौन है यहाँ पर, शिव प्रसाद डबराल जी की। अब बात करेंगे, देखो डबराल जी की, इनका जन्म स्थान बार बार पूछा जाता है, तो ये है यहाँ पर पौड़ी गढ़वाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चारण उपनाम से किन्हें जाना जाता है, आंसर करेंगे शिव प्रसाद डबराल जी। बाकी देखो, घुमक्कड़ी स्वभाव के कारण इनको क्या बोला जाता है यहाँ पर, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड। ये 2 उपनाम मिले हैं, इनको कर लेना आप याद। नेक्स्ट देखो, जो डबराल जी से कुछ क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर निकल के आ जाते हैं बार बार। एक पूछते हैं, यार बताओ इनकी कर्मस्थली, आंसर करेंगे आप यहाँ पर दुगड्डा। ये अलग से याद कर लेना, दुगड्डा बनता ही है। बाकी देखो, दुगड्डा में इनका जो घर है उसका नाम क्या है यहाँ पर, उत्तराखंड विद्या भवन। तो डायरेक्टली पूछ सकते हैं, उत्तराखंड विद्या भवन किसके घर का नाम है, डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल जी के घर का नाम। बाकी रचनाओं की बात करोगे, देखो सिंपल ही हैं, बार बार पूछी जाती हैं। एक है यहाँ पर गोरा बादल। इसके अलावा पूछ लेंगे आपसे उत्तराखंड का इतिहास 12 भागों में, जहाँ पर भी 12 मिल जाएगा, आंसर करेंगे आप शिव प्रसाद डबराल। बाकी गढ़वाली मेघदूत भी इन्हीं की रचना है। चले आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट है यहाँ पर, साथ के लोग पुस्तक के रचयिता कौन है, तो ये है यहाँ पर शेखर जोशी जी। बात करूंगा इनका संबंध, ये है यहाँ पर अल्मोड़ा जनपद से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखो, इनका कहानी संग्रह नोट कर लो, जो बार बार रिपीट होता है, क्या है, कहानी संग्रह। नाम हो जाएगा आपका नौरंगी बीमार है, याद कर लेना, आ सकता है एग्जाम में। बाकी देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी अवार्ड इनको दिया गया है, वर्ष पूछा जा सकता है 1987 में। नेक्स्ट यहाँ पर रचनाओं की बात करोगे, एक है यहाँ पर हलवाहा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डांगरी वाले, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेरा पहाड़, और एक जो बार बार रिपीटेड है वो है यहाँ पर कोसी का घटवार। और एक और नोट कर लो, एक पेड़ की याद। ये सभी रचनाएं हैं आपकी ये शेखर जोशी जी की। देखिए दोस्तों, एग्जाम क्लोज है, लगभग मान के चलिए 25-26 दिन का टाइम है, तो बिल्कुल डेडिकेशन के साथ आपका एग्जाम में लग जाना आप। आगे चलें अब। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर कंडक मेला, खरसाली मेला और हार दूध का मेला। देखो 3 कवर किए हैं, तो याद कर लेना, ये तीनों ही लगते हैं आपके उत्तर काशी जनपद में। ये हार दूध और खरसाली और कंडक, देखो ये तीनों ही क्वेश्चंस ऑलरेडी बने हुए हैं यहाँ पर से। आगे चलें। पर्वतवाणी समाचार पत्र का संपादन किसने किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो संपादक करता है यहाँ पर पीताम्बर दत्त जोशी जी। किस वर्ष से आया था, 1947, स्थान उत्तरकाशी जनपद। आगे चलो। उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद का कार्यालय देहरादून में कब शुरू हुआ। अब देखो, ये कार्यालय कहाँ पर है, देहरादून में। इसी ने मैंने इसको रेड से हाईलाइट कर लिया है। और ये कब स्टार्ट हुआ है, 2016 में। कर लेना इस क्वेश्चन को भी याद। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मंगलेश डबराल जी का जन्म हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो इनसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। जन्म 1948, टिहरी गढ़वाल में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताओ भैया डबराल जी को साहित्य अकेडमी अवार्ड किस वर्ष मिला है, आंसर करेंगे वर्ष 2000। रचना का नाम पूछेंगे, ये है यहाँ पर हम जो देखते हैं। तो हम जो देखते हैं रचना है आपकी मंगलेश डबराल जी की।
इसके लिए इन्हें क्या मिला है, साहित्य अकेडमी अवार्ड। कब, वर्ष 2000 में। नेक्स्ट देखो इनकी बात करोगे, एक इनको इम्पोर्टेंट अवार्ड भी मिला है, क्या नाम है, आधारशिला पुरस्कार। ये नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उत्तराखंड राज्य विधेयक राज्यसभा में पारित, ये पूछा गया है क्वेश्चन ऑलरेडी 10 अगस्त 2000। ये पूरी डेट ही याद करना, ऐसे ही आएगा एग्जाम में क्वेश्चन। आगे, अस्कोट अभ्यारण्य की स्थापना हुई, तो दोस्तों अस्कोट अभ्यारण्य की स्थापना होती है 1986 में। कहाँ पर है, पिथौरागढ़ जनपद में। आगे चलें, कॉमन पीकॉक को राज्य तितली किस वर्ष घोषित किया गया, अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इसमें क्या है, मान के चलना मैंने सिर्फ वर्ष लिखा है लेकिन इसमें पूरी डेट आ जाएगी, तो ये है आपकी 7 नवंबर 2016। बाकी देखो किस ऊंचाई क्षेत्र में ये पाई जाती हैं, तो ये पाई जाएंगी आपकी 7000 फीट की ऊंचाई पर। ये 7000 आंकड़े को कर लेना यहाँ पर नोट। बाकी देखो साइंटिफिक नेम जिसे बोलते हैं, वैज्ञानिक नाम क्या है यहाँ पर, ये है दोस्तों पेपेलियो बाइनर। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। चले आगे, और हाँ देख लो एक और फैक्ट नोट कर लो, जो दोस्तों ये लिम्बा बुक अवार्ड है, ये इसको कब मिला है, 1996 में। भारत की सबसे सुंदर तितली का खिताब पूछेंगे 1996। आगे चले नेक्स्ट है दोस्तों, विधानसभा की अपनी वेबसाइट शुरू। तो आप सभी को पता होगा ये हम हैं देश में प्रथम जिसने यहाँ पर वेबसाइट स्टार्ट की थी, तो ये है आपकी 4 मई वर्ष 2001 में। बाकी देखिए दोस्तों 1500 ऐसे ही उत्तराखंड जीके के 1 लाइनर्स, इसी के साथ 500 मिक्स एमसीक्यूज। अब इसमें देखो मॉडल पेपर भी है, उत्तराखंड जीके भी है, हिंदी और जीएस के एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे। प्राइस रखा है सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़। तो ज़रूर संपर्क करना दोस्तों, इस नंबर पर आप डायरेक्टली व्हाट्सएप कर देना, आपको यहाँ पर पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगी। नहीं दोस्तों ये नंबर हो चुका है गलत, इसको कर लेते हैं थोड़ा सा सही। नंबर ये है 7310821482। तो आप इस नंबर पर संपर्क करके ये पीडीएफ बाई कर सकते हैं। चलते हैं आगे फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रथम पद्मश्री प्राप्तकर्ता, तो ये हैं यहाँ पर छत्रपति जोशी जी, संबंध है वायरलेस क्षेत्र से। आगे, एवरेस्ट पर चढ़ने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति, तो ये हैं हरीशचंद्र सिंह रावत जी, 1965 में इन्होंने चढ़ाई की हुई है। आगे, चिपको आंदोलन के प्रथम सूत्रपात, ये हैं गौरा देवी जी। नेक्स्ट, गढ़वाल के प्रथम महामहोपाध्याय, तो ये किसको बोलते हैं, महंत हरि शर्मा मुनि जी को। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीरचंद सिंह गढ़वाली जी की पत्नी का नाम, तो बिल्कुल बन सकता है क्वेश्चन, ये भागीरथी देवी जी। आगे चलो, गढ़वाल में सड़क यातायात का शुभारंभ, अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखो सिर्फ और सिर्फ वर्ष ही याद कर लेना, काम चल जाएगा। 22 फरवरी 1944। देखो 22 का डबल 44, तो ये डेट भी याद हो जाएगी आपको। आगे, भौगोलिक दृष्टि से राज्य को बांटा गया है, तो देखो भौगोलिक दृष्टि से बांटा गया है 8 क्षेत्रों में। आगे, स्थानीय भाषा में वर्षा ऋतु को क्या बोला जाता है, तो स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं यहाँ पर, बसगाल या फिर चौमासा। आगे, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए किस देश के मॉडल को अपनाया गया है, तो बन सकता है ये वाला क्वेश्चन, तो ये अपनाया गया है ऑस्ट्रेलियन मॉडल। आगे, प्रथम कुमाऊनी फीचर फिल्म के निर्माता, तो ये हैं दोस्तों यहाँ पर जीवन बिष्ट जी, 1987 में आती है। आगे चलें, उत्तराखंड से सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हैं प्रफुल्ल चंद्र पंजी। नेक्स्ट, उत्तराखंड में जन्मे पहले व्यक्ति नोबल पुरस्कार प्राप्तकर्ता, तो ये हैं दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र पचौरी जी, 2007 में किसका, शांति का नोबल पुरस्कार। आगे, उत्तराखंड में प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही, तो ये हैं दोस्तों जगमोहन सिंह नेगी जी। राज्य से प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता भवानी दत्त जोशी जी। आगे चलो नेक्स्ट, पुरोला उत्खनन से जो काले रंग का आलेख प्राप्त हुआ है वह कौन सी लिपि का था। अब देखो ये काला रंग याद कर लेना, बाकी पुरोला उत्तरकाशी से मिला है शंख लिपि। आगे, फड़का नौली से कितने शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं, तो फड़का नौली से हुए हैं यहाँ पर 3, खोज हुई है 1985, यशोधर मटपाल जी। आगे, किरातों के वंशजों की भाषा, तो ये है यहाँ पर मुंडा। नेक्स्ट चलें आगे, रघुवंश महाकाव्य में कालिदास ने गढ़वाल हेतु किस शब्द का प्रयोग किया है, तो देखो गढ़वाल के लिए किया गया है गौरी गुरु शब्द का। आगे चलें,
पुरातात्विक स्थल मलारी किन नदियों के संगम पर स्थित है? बन सकता है, देखो ये मलारी ग्राम चमोली, यहाँ पर से 5.2 kg सोने का मुखावरण भी मिला है। ये 5.2 किलो भी याद कर लो। नदियाँ हैं गिरथी और धौली। आगे गंगोली हाट का संस्थापक, आसान है बिल्कुल, सुजान देव। नेक्स्ट, हुएनसांग ने कितने बौद्ध मठ मिलने का उल्लेख किया है? आंकड़ा आ सकता है 200। किसने? हुएनसांग ने। देखिए दोस्तों टाइम कम है तो फटाफट से ही क्वेश्चंस को करेंगे कवर। आगे, किस कत्यूरी शासक ने खुद को दैवीय उत्पत्ति से उत्पन्न बताया? तो ये है यहाँ पर इष्टगढ़ देव। किस मूर्ति को राहुल सांकृत्यायन ने भारत की सबसे बड़ी मूर्ति बोला? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। किसने बोला? राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा। बाकी ये है आपकी काली मठ की हरिगौरी मंदिर में जो मूर्ति है। आगे, कत्यूरी राजाओं को सूर्यवंशी माना? बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा। मौड़ मेले की शुरुआत की? सुदर्शन शाह जी के द्वारा। नेक्स्ट, गढ़वाल में गोलू देवता की पूजा को प्रतिबंधित किया? तो ये किया गया सुदर्शन शाह के द्वारा। पहली बार कोर्ट फीस लेने की प्रक्रिया ये कौन स्टार्ट करता है? विलियम ट्रेल 1820 में। कुमाऊं में आबकारी विभाग की स्थापना हुई? कब होती है? 1822। टिहरी नरेश ने पहला खैराती दवाखाना स्थापित किया? तो ये था आपका प्रताप शाह। लास्ट में कवर करेंगे राज्य के प्रमुख दिवस। पहला साहित्य दिवस 19 सितंबर, प्रेरणा दिवस 12 अगस्त, जल दिवस 25 मई, वृक्षारोपण दिवस 25 जुलाई, गौरव दिवस 10 सितंबर। नेक्स्ट है यहाँ पर जागर संरक्षण दिवस, ये पूछा गया है 17 सितंबर। कुमाऊनी भाषा दिवस 1 सितंबर, गढ़वाली भाषा दिवस 2 सितंबर। तो दोस्तों देखो ये वीडियो भी हो चुका है एंड आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। दोस्तों पसंद आया तो एक लाइक कर देना, एक शेयर वीडियो को जरूर कर देना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।